चढ़ानन का अलग अलग पूजन करती हुई पकवान अच्छा दीपक से युक्त 10 करवा और गेहूं के पिसान और गुड़ के बने हुए पकवान और भी अनेक प्रकार की फलादी भोजन पदार्थों को अर्पण करके अर्घ्य देने के लिए चंद्रोदय की प्रतीक्षा करने लगी। इसी बीच बीरवती बाला भूख प्यास की पीड़ा से मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। तब उसके भाई बांधव रुदन करने लगे। फिर बीरवती का मुख धोकर पंखे से हवा करके उसको ढाढ़स बंधाने लगी कि अब चंद्रमा उदय होने वाला ही है। उसका एक भाई चिंतायुक्त होकर एक महान वट वृक्ष पर चढ़ गया। बहन के प्रेम में दुखी भाई ने जलती हुई लुकारी लेकर चंद्रमा के उदय होने का बहाना कर दिया। बीरवती ने चंद्रमा का उदय जानकर दुख का त्याग करके विधि विधान से अर्घ्य देकर भोजन कर लिया। इसी प्रकार व्रत में दूषित हो जाने के कारण उसका पति मर गया। जब बीरवती ने अपने पति को मरा हुआ देखकर पुनः शिव जी का पूजन 1 वर्ष तक निराहार रहकर किया। वर्ष के समाप्त होने पर करक चतुर्थी का व्रत उसकी भौजाइयों ने किया। बीरवती ने भी पूर्वोक्त विधान से व्रत किया। उस दिन देव कन्याओं के साथ इंद्राणी वहां करक चतुर्थी का व्रत करने के लिए स्वयं स्वर्ग से बीरवती के पास आई। तब बीरवती ने इंद्राणी से सब बातें पूछी। बीरवती ने कहा कि मैं करक चतुर्थी का व्रत करके अपने पति के घर आई तो मेरे पति की मृत्यु हो गई, मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे। मैं नहीं जानती कि किस पाप के कर्म से मुझको यह फल मिला है। हे मातेश्वरी, हमारे भाग्य से आप यहाँ आ गई, सो मेरे पति को जीवित करके मुझ पर कृपा कीजिए। इंद्राणी ने कहा कि सुभगे, गत वर्ष तो तुमने अपने पति के घर में करक चतुर्थी का व्रत किया था, सो बिना चंद्रमा के उदय ही तुमने उसके अर्घ्य दे दिया था। सूर्य उगने से पहले नहीं। इसी से व्रत दूषित हो गया और तुम्हारे पति की मृत्यु हो गया। अब तुम यत्न के साथ इस करक चतुर्थी का व्रत करो। तत्पश्चात इस व्रत के प्रभाव से मैं तुम्हारे पति को जीवित कर दूंगी। श्री कृष्ण ने कहने लगे कि हे द्रौपदी, इंद्राणी के वचन सुनकर बीरवती ने विधान पूर्वक उस व्रत को किया। इस प्रकार उसके पति को जीवित कर दिया गया। वह देवता के समान हो गया। उसके पश्चात बीरवती अपने पति के साथ घर आकर आनंद पूर्वक रहने लगी। बीरवती के व्रत के प्रभाव से उसका पति धन्यधान पुत्र और आयु को प्राप्त हुआ। इसलिए तुम भी इस व्रत को यत्नपूर्वक करो। सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, कृष्ण जी के वचनों को सुनकर द्रौपदी ने इस करवा चौथ का व्रत किया, जिसके प्रभाव से संग्राम में कौरवों का विजय प्राप्त हुआ, अतुलनीय राज्य को प्राप्त किया, जिससे इनका सब दुख जाता है। करवा चौथ व्रत कथा। दूसरी कहानी। एक साहूकार था जिनके बेटे और एक बेटी थी। 7 भाई और बहन एक साथ बैठकर भोजन कर रहे थे। एक दिन कार्तिक की चौथ का व्रत आया तो भाई बोला कि बहन आओ भोजन करें। बहन बोली कि आज करवा चौथ का व्रत है, चांद उगने पर ही खाऊंगी। तब भाई ने सोचा कि चांद उगने पर बहन भूखी रहेगी, तो एक भाई ने दिया जलाया। दूसरे भाई ने छलनी लेकर उसको ढका और नकली चांद दिखाकर बहन से कहने लगा, चलो चांद उगा आया, अर्घ्य ले लो। बहन अपनी भाभी से कहने लगी कि चलो अर्घ्य दे दो। तब उसकी भाभी बोली, तुम्हारा चांद उगा, तुम्हारा चांद तो रात को उगेगा। बहन ने तब अकेले ही अर्घ्य दे दिया और खाने लगी तो पहले ग्रास में बाल आ गया, दूसरे ग्रास में कंकड़ आया और तीसरा ग्रास मुंह की ओर किया। उसकी ससुराल से संदेशा आया, उसका पति बहुत बीमार है, जल्दी भेजो। मत हो हथवा मत बैठना, हाथ तो इधर मत तो भी मत रे कहाँ बुलवा देना। बहन ने तब अकेले अर्घ्य दे दिया और खाने लगी तो पहले ग्रास बाल आ गया, दूसरे कंकड़ और तीसरे ग्रास मुंह की ओर किया। तो उसकी ससुराल से संदेश आया कि उसका पति बहुत बीमार है, जल्दी भेजो। माँ ने तब लड़की को विदा किया तो कहा कि रास्ते में उसका पति बहुत बीमार है, जल्दी भेजो। मैं जो भी मिले उसके पांव लगना और जो कोई सुहाग का आशीष दे तो उसे पल्ले में गांठ लगा लेना, उसे कुछ रुपए दे देना। बहन जब भाइयों से विदा हुई तो रास्ते में जो भी मिला उसने यही किया, आशीष दिया कि तुम 7 भाइयों की बहन हो, तुम्हारे भाई सुखी रहे और तुम उनका सुख देखो। सुहाग का आशीष किसी ने भी नहीं दिया। जब वह ससुराल पहुंची तो दरवाजे पर उसकी छोटी ननद खड़ी थी। वह उसके पांव लगी तो उसने कहा कि सुहागी रहो, सुपुत्री हो। तो उसने यह सुनकर
पल्ले में गांठ बांधी और ननद को सोने का सिक्का दिया। जब भीतर गई तो सासू ने कहा कि पति धरती पर पड़ा है तो उसके पास जाकर उसकी सेवा करने के लिए बैठ गई। बाद में सासू ने दासी के हाथ बची खुची रोटियां भेज दी। इसी प्रकार से समय बीतते मार्गशीर्ष और चौथ आई तो चौथ माता बोली करवा ले भाइयों की प्यारी करवा ले। किसी ने जब उसे माता नहीं दिखलाई तो वह बोली, हे माता, आपने मुझे उजाड़ा तो आप ही मेरा उद्धार करेंगी, आपको मेरा सुहाग देना पड़ेगा। अगर चौथ माता ने बताया कि पौष की चौथ आएगी, यह मेरे से बड़ी, उसे ही सब कहना, वही तुम्हारा सुहाग वापस देंगे। पूस की चौथ आकर चली गई, माघ की भी चली गई, फागुन की चौथ आकर भी चली गई, चैत बैसाख जेठ आषाढ़ सावन भादो की सभी चौथ आकर यही कहती चली गई कि आगे आने वाली को कहना। असौज की चौथ आई तो उसने बताया कि कार्तिक चौथ नाराज है, उसी ने तुम्हारा सुहाग लिया है, वही वापस कर सकती है। आएगी तो पांव पकड़कर विनती करना, यह बताकर वह भी चली गई। जब कार्तिक चौथ आए तब गुस्से में बोली, भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगनी करवा ले, व्रत खंडित करने वाली करवा ले, भूखी करवा ले। तो यह सुनकर चौथ माता को देखकर उनके पांव पकड़कर गिड़गिड़ाने लगी, हे चौथ माता, मेरा सुहाग तुम्हारे हाथों में है, आप ही मुझे सुहागिन करे। तो माता बोली, पापी हत्यारिन, मेरे पांव पकड़कर क्यों बैठ गई। जब बहन बोली कि जो मुझसे भूल हुई उसे क्षमा कर दो, अब भूल नहीं करूंगी। चौथ माता प्रसन्न होकर आंखों में काजल, नाखूनों में मेहंदी और टीके रोली लेकर छोटी उंगली से उनके आदमी पर छीटा दिया तो वह उठकर बैठ गया और बोला कि आज मैं बहुत सोया हूँ। वह बोली, क्या सोए, मुझे तो 12 महीने हो गए, अब जाकर चौथ माता ने मेरा सुहाग लौटाया। जब उसने कहा कि जल्दी से माता का पूजन करो। जब चौथ की कहानी सुनी, करवा पूजन किया तो प्रसाद खाकर दोनों पति पत्नी चौपड़ खेलने बैठ गए। नीचे से दासी आई, उसने दोनों को चौपड़ 500 में देखा तो उसने सासू जी को जाकर बताया। तब से सारे गांव वालों ने यह बात प्रसिद्ध होती गई कि सब स्त्रियां चौथ का व्रत करें तो सुहाग अटल रहेगा। जिस तरह से साहूकार की बेटी को सुहाग दिया, उसी तरह से चौथ। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा।